ततश्चाभिरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। आज हम वीडियो लेकर आए हैं दीपावली पर कैसे अपने घर में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोस होंगे उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम आज जानते हैं दीपावली लक्ष्मी पूजन विधि। सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त देख लें, उसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा जो आप लाए हों उसे विराजमान कर दें। उसके बाद गणेश जी के दाईं तरफ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रहे प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम अथवा उत्तर की तरफ हो, क्योंकि दक्षिणमुखी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने ही आप चांदी अथवा सोने के सिक्के रख सकते हैं। चांदी के सिक्कों को कुबेर जी तथा सोने के सिक्कों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब इसके बाद उसी चौकी के दाहिनी तरफ या फिर सामने अष्टदल कमल आप बना लें, उसके ऊपर चावल डाल दें। उन चावलों के ऊपर चांदी अथवा तांबा अथवा मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का, पंचरत्न अगर उपलब्ध है तो पंचरत्न डालें, अथवा कोई धातु, अगर कोई धातु की अंगूठी है सोना चांदी वो भी डाल सकते हैं, और दूर्वा, पुष्प, गंगा जल। फिर उसके बाद जल से उस कलश को भर दें। इतना करने के बाद उस कलश में आम अथवा अशोक के पत्ते डाल दें। तदुपरांत कलश को किसी पात्र से ढक दें तथा उस पात्र में थोड़े से चावल भर के उसके ऊपर एक नारियल में स्वास्तिक बनाएं और नारियल में कलावा बांधें। तत्पश्चात उस नारियल को उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद कलश में भी सिंदूर अथवा रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलावा बांधें। इतना करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और साथ ही धूप बत्ती भी प्रज्वलित करके वहां पे रख लें। अब किसी एक प्लेट में रोली, हल्दी, चंदन, चावल इत्यादि पूजा की जो सामग्री होती है वो आप रख लें। तत्पश्चात तांबे के लोटे में जल भर के उसमें गंधाक्षत पुष्प इत्यादि डालकर गंगा जल मिला लें। अब आप एकदम सावधान होकर पूजा के लिए आसन बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। तांबे के पात्र में जो जल रखा था उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण करें। मंत्र बोलते हुए उस जल से अपने ऊपर अथवा जो पूजा की सामग्री रखी है उस पर प्रोक्षण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यंतरः शुचि। ऐसा मंत्र बोलते हुए उस जल से अपने ऊपर प्रोक्षण करें, पवित्रीकरण करें। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल डालते हुए बोले ओम केशवाय नमः, और उस जल को आप पी लें। फिर दूसरी बार जल डालें, ओम नारायणाय नमः बोलकर उस जल को पुनः आप पी लें। तीसरी बार फिर से जल डालते हुए बोलें ओम माधवाय नमः और जल को आप पुनः पी लें। अब आपको हाथ धुल लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षाल्य, ऐसा बोलते हुए आप अपने दोनों हाथों को धुल लीजिए। इसके उपरांत अपने दाएं हाथ में सुपारी, चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा रखकर संकल्प कर लें। संकल्प इस तरह से आपको बोलना है, अथवा अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो संकल्प को श्रवण भी कर सकते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य कार्तिक कृष्ण अमावस्याम शुभ पुण्यतिथौ शुभ वासरायान्वितायाम दीपावली उपलक्ष्ये। अब आपका जो भी नाम है, आपका जो भी गोत्र है, उसका स्मरण आप कर लेंगे। उसके बाद बोलेंगे दीपावली उपलक्ष्ये श्री गणेशाम्बिकानां सहित महालक्ष्मी पूजनमहं करिष्यामि। ऐसा बोलते हुए सामने चौकी पर जो आप हाथ में गंधाक्षत पुष्प सुपारी लिए थे उसे चौकी के सामने आप छोड़ दीजिएगा। तदुपरांत आप जो भी मूर्तियां खरीद कर लाए हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप कर लें। उनको स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलें ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। इसके बाद
सर्वप्रथम गणेश और गौरी जी का आपको पूजन करना है। हाथ में पुष्प लेकर ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इसके बाद गौरी जी का ध्यान आप करेंगे। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ऐसा गणेशाम्बिका दोनों का ध्यान करते हुए गणेश जी की प्रतिमा जो आपके समक्ष रखी है उस पर आप चढ़ा देंगे। इसके बाद जो आपने कलश बनाया था उस कलश का आपको गंधाक्षत पुष्प से पूजन करना है, उनकी प्रार्थना करनी है। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार कलश का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर उस कलश पे आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपके समक्ष जो दीपक जल रहा है घी का या फिर तेल के जो भी दीपक जल रहे हैं आपके समक्ष उनका ध्यान करना है आपको। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर दीप ज्योति परंज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ऐसा ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दीपों के ऊपर छोड़ देना है आपको। इसके बाद आपके सामने पृथ्वी देवी का ध्यान करना है। आपके समक्ष जो पृथ्वी दिखाई दे रही हो वहां पर गंधाक्षत पुष्प आपको लगा देना है और हाथ जोड़कर पृथ्वी देवी का ध्यान करना है, क्योंकि पृथ्वी देवी के ऊपर ही हम जो भी धर्म पुण्य करते हैं इसमें सर्वप्रथम जो योगदान रहता है वो पृथ्वी मैया का रहता है। तो उसके बाद सर्वप्रथम हम पृथ्वी मैया का ध्यान करेंगे मंत्र बोलते हुए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थ मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा बोलते हुए गंधाक्षत पुष्प आपको पृथ्वी देवी पर छोड़ देना है। इसके बाद कुबेर जी, शंख देवता, गरुण देवता एवं समस्त उपस्थित देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अक्षत और पुष्प आप चढ़ाते जाएं। आपके घर में जो भी सिंहासन पर स्थापित देवी देवता हैं उनका भी आप एक एक पुष्प से गंधाक्षत पुष्प लगाते हुए पूजन करते चलें। अब आए दीपावली की प्रधान पूजा पर, जिसे हम महालक्ष्मी पूजा कहते हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष जो चांदी सोने के सिक्के रखे हुए हैं उनको दूध से आप स्नान करवाएं। उसके बाद गंगा जल से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर किसी साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें अपने स्थान पर पुनः रख दें। अब इतना करने के बाद आप पुष्प लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं स्नन्निखाणामुम्मयिखाणा सर्वलोकमयिखाणा श्रियै नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए ऐसा ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी पर गंधाक्षत पुष्प आप चढ़ा दें। साथ में विराजन माता सरस्वती जी का भी पूजन आप करते चले साथ ही में। अब इसके बाद सभी को चंदन लगाएं। चंदन का जो मंत्र है आप वो बोलें, अथवा आपको नहीं आता है तो आप श्रवण करें। त्रिखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम, ऐसा बोलते हुए चंदन लगाएं सभी को। इसके बाद चावल चढ़ाइए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरा, अक्षत अथवा चावल चढ़ा दें। उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर के बाद कुमकुम चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं। कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुघः परुघस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन चा दूर्वांकुरान समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद आभूषण चढ़ाएं। जो भी श्रृंगार का सामान आपके समक्ष रखा हुआ है वो सभी महालक्ष्मी को आप अर्पित करें। पुष्पमाला चढ़ाएं। माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। आपके समक्ष जो भी पुष्प अथवा पुष्पमालाएं रखी हैं वो भी सभी देवी देवताओं को आप अर्पित करें। उसके बाद आपके समक्ष जो भी मिठाई फल इत्यादि प्रसाद जो भी नैवेद्य में जो भी सामग्रियां रखी हुई हैं वो भगवान को और माता लक्ष्मी जी को आप प्रसाद लगाएं।
ये सब चढ़ाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद आप चारों तरफ जो भी पात्र में प्रसाद रखा है उसके चारों तरफ 5 बार जल घुमा दें, जो कि आचमनी के रूप में होगा। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए 5 बार जल घुमा दें। हाथ जोड़कर स्थापित सभी देवी देवताओं का और प्रधान रूप से माता लक्ष्मी जी की आप प्रार्थना करेंगे। अक्षस्रक परुषम गदेशु कुलुषम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सेरिभमर्दिनी मिहि महालक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे प्रार्थनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए लक्ष्मी जी के साथ सभी देवी देवताओं की आप एक साथ प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना के साथ जो भी पुष्प है, अक्षत है, वो माता जी को आप चढ़ा देंगे। इसके बाद जो भी हवन की प्रक्रिया रहती है, आप दीपावली को माता लक्ष्मी के निमित्त हवन करेंगे। हवन करने के बाद आप तदुपरांत आरती करें, कर्पूर आरती या दीपों से आरती करें। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए आप मंत्र पुष्पांजलि समर्पित कर दें। उसके बाद सबसे बाद में आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि इस पूजा में जो भी त्रुटि बनी हो, जो भी अपराध हुआ हो, तो माता लक्ष्मी आप हमें क्षमा करें। सारी गलतियों को आप माफ करें और अपनी कृपा सदैव इस दास पर बना के रखें, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, ऐसा बोलते हुए आप क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अपने आसन के नीचे जल थोड़ा सा डाल लें, उसे अपने माथे से लगा लें। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ऐसा बोलते हुए आपकी पूजा ये संपन्न होती है। आप अपने आसन से उठ के जो भी दीपक इत्यादि जहाँ जहाँ व्यवस्थित रखना है आप वो रख सकते हैं और बड़े भाव से, समर्पित भाव से माता लक्ष्मी जी की पूजा के उपरांत आप बहुत सुंदर रूप से दीपावली का ये पावन पर्व मनाएंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सब शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल बधाई। माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी सदैव आप सभी पर कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना करते हैं। इसी कामना के अनुसार ये वीडियो आप सभी तक पहुंचे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।